सोशल मीडिया भी गजब ही तमाशा है। यहाँ कब कौन कीवर्ड हिट हो जाए कोई नहीं जानता। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को दफनाने के लिए नीला ड्रम क्या चुन लिया। फेसबुक, इंस्टा, एक्स पर नीला ड्रम टीआरपी में आ गया। कंटेंट क्रिएटर नीले ड्रम को लेकर तरह तरह की नहीं, हर तरह की स्टोरी बनाने में दिमाग खपा रहे। इस बीच कथावाचक भी इस मामले में कूद पड़े हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में इस्तेमाल हुए नीले ड्रम को लेकर बागेश्वर धाम के महामहिम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी टिप्पणी करने में पीछे नहीं है। बागेश्वर बाबा तो बोले, अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। उधर स्वघोषित गुरु पूकी बाबा, जो नेटिजन्स के बीच खासी लोकप्रियता रखते हैं, सीधे साधे सवालों के ऊट पटांग जवाब देने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज का भी एक वीडियो वायरल है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य बड़बड़ाते दिख रहे हैं कि ज्यादा 3-5 किए तो ड्रम में पाए जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मुस्कान नगरी मेरठ पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि मेरठ में हुई हत्या की घटना परवरिश में दोष को दर्शाती है। परिवारों को अपने बच्चों में उचित संस्कार सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचरितमानस की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। मेरठ में श्री हनुमंत कथा कहने आए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सौरभ हत्याकांड अत्यंत निंदनीय है। पाश्चात्य संस्कृति का आगमन ही इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। ऐसी घटनाएं तलाक की व्यवस्था का परिणाम है। जीवन में एक ही शादी होनी चाहिए। संस्कारवान परिवार बनाने के लिए रामचरितमानस का आधार लेना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री हंसते मुस्कुराते ये भी बोल गए कि भगवान का शुक्र है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर हम यही चाहते हैं। धक्का मत दो यार। अपने जीवन काल में एक ही एंट्री चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। बागेश्वर वाले बाबा को आपने सुन लिया। अब वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम चलाने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को भी सुन लीजिए। अनिरुद्धाचार्य ने सौरभ राजपूत की हत्या पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल का ये भी धंधा बढ़िया है मैया, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल दो। बड़ी पार्टी है तो 1-2 करोड़ में सुलझ जाएगा, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए और ज्यादा 3-5 किए तो ड्रम में पाए जाओगे। वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने ताजुब जताते हुए कहा, बताओ भला अपने पति की छाती में खंजर मारने वाली स्त्री कैसी रही होगी। भोजन में नीम की गोलियां मिलाकर उसका मर्डर कर देने वाली और सीमेंट भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी। बताओ जरा, इससे क्या सिद्ध होता है। मैं सवाल पूछता हूँ कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों। मैं उस बेस पर जाता हूँ, समाज की ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है। लड़की लड़की में आजकल संबंध है, लड़के लड़के में संबंध है। जो भी परेशान करता है वो उसे मार डालता है। आप अपने पति को मार करके ड्रम में सीमेंट में पैक करने लग गए। अपने अच्छे खासे पति को मार दी और एक पराये मर्द के संग रंग रलियां मना रही है। ये बुद्धियां भ्रष्ट कहां से हुई बताओ ना। आप क्यों नहीं समझते वेश क्या है। ये इमारत बनी है जिसकी नींव मजबूत है तो ये टिकी हुई है। यदि ये वेश कमजोर होता फिर टिकी ना रहती। अपने पति की छाती में खंजर मारने वाली स्त्री कैसी रही होगी। भोजन में नींद की गोलियां मिलाने वाली, सुला करके उसका मर्डर कर देने वाली, सीमेंट भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी। उसे क्या पता था कि हमें सुला के हमारी छाती पे खंजर मार दिया जाएगा। मैं सवाल उस लड़की से नहीं, सवाल मैं ये करता हूं कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों। मैं उस वेश पे जाता हूं, मूल पर, कि समाज की आज ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है। आज वो लड़की है, कोई और लड़की है, कोई और लड़का है। लड़का भी परेशान करता है,
वो भी मार डालता है कई बार स्त्री को।